चलिए भाई, स्टार्ट है। क्लियर है? क्लास स्टार्ट हो गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी की आपके लिए क्लासेस चल रही हैं और सीटेट के लिए ये क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू है। जो भी स्टूडेंट हमारी पर डे क्लासेस को ले रहे हैं तो उनको तो मालूम ही है कि कैसे ये जो सीडीपी है उसका खात्मा किया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं अभी। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बाकी सीडीपी की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार बन अगर करा रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपको वही क्वेश्चन देखने को हूबहू मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कॉन्सेप्ट वही होंगे, चीजें वही होंगी, क्योंकि सीटेट की खास बात है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा पूछता है मेरे भाई। लैंग्वेज को बदल बदल कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाएगा प्रीवियस ईयर को तो उसको उसकी तो बल्ले बल्ले भाई, उसको तो बेनिफिट होने वाला है। और जो जिसने हमारी कम से कम 20 वीडियोस भी देख ली तो मैं ये आपको श्योर कर दे रहा हूँ 30 आउट ऑफ 30 आपके सीडीपी में आएंगे। कम से कम 20 वीडियोस आप देख लीजिए, 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर आपका होगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हमें अपने पढ़ाने से मतलब है, आप लोगों की इच्छा जो भी करना चाहें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, यानी कि डिडक्टिवली रूप में सोच पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। चिल्ड्रन इन स्टेज कैन रीजन हाइपोथेटिकली एंड डेवलप कंसर्न्स अराउंड सोशल इश्यूज। मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो किस चरण में, तो 4 चरण बताए गए थे और किसके द्वारा बताए गए थे, जो जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 चरणों की बात की थी, 4 स्टेजेस की बात की थी। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा सेंसेस का यूज करके, आंख कान नाक त्वचा का यूज करके, टच एंड फील मटेरियल का यूज करके यहाँ पर बच्चा सीखता है, उसका विकास होता है। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र सीमा होती है 2 से 7 वर्ष तक की उम्र सीमा होती है। यहाँ पर बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखता है। तर्क तो उसके अंतर्गत नहीं आ पाते, लेकिन तर्क की एक भावना पैदा हो जाती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से सिंबलिक फॉर्मेट में यहाँ पर बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जहां बच्चा चीजों को मूर्त रूप से समझकर सीखता है। तो उसका विकास जो होता है वो एक तरीके से मूर्त रूप में होता है। इस अवस्था की बात करें तो बच्चे के अंतर्गत संरक्षण की भावना, कहीं ना कहीं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। इसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था बोलते हैं, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इनफॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है मेरे भाई? तो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। चौथी जो अवस्था है 11 से 16 वर्ष की अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो इसकी बात करें, इसमें बच्चा कल्पना कर पाता है, निगमनात्मक तर्क कर सकता है और चीजों को हाइपोथेटिकली फॉर्मेट में सोच सकता है, मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। तो जो चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यही जो आपकी अवस्था है वो निगमनात्मक तर्क की अवस्था है। इसमें बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर लगाइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट दे पाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन आसान है भाई। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। चलिए, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण थे। इन 4 चरणों में 2 इनकी आलोचनाएं बहुत मेन तौर पर मानी जाती हैं। पहली जो आलोचना मानी जाती है वो मानी जाती है कि जीन पियाजे ने कहा था कि ये जो चरण बताए हैं हमने, भैया हमने जो चरण बता दिया, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अपवर्तनशील है, प्रत्येक बच्चे के लिए समान रहेंगे, कभी भी इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो पहली बात इनके द्वारा यही बोली गई थी कि ये अपवर्तनशील है, इनको बदला
नहीं जा सकता। दूसरी बात इनके द्वारा बोली गई थी, पहले विकास होता है बच्चे का, फिर उसके बाद लर्निंग यानी कि अधिगम होता है। तो दो आलोचनाएं मेन तौर पर इनके द्वारा इनके लिए की गई थी। इनकी ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विरोधाभास में पैदा हुई थी। पहली क्या थी? पहली थी आपकी मानसिक विकास के चरणों का विकास जो होता है वो अपवर्तनशील होता है, जो चरण होते हैं वो अपवर्तनशील होते हैं। दूसरा था, इन्होंने बोला था पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अधिगम के द्वारा ही विकास होता है। तो ये आलोचनाएं भी देखने को इनको मिली थी। तो ऑप्शन में क्या है, उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। आप कैसे कह सकते हो नहीं देखा? ये कोई आलोचना तो थोड़ी, सक्रियकर्ताओं के रूप में देखा था। उन्होंने अधिगम में भाषा को महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, इस वाले ऑप्शन पर जाते हैं। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत प्रमुखता दी। तो इनकी आलोचना क्या थी ये आपको बताना है। चलिए भाई, आलोचना बतानी है आपको। यहां पर अगर हम बात करते हैं, इन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। कहीं ना कहीं लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वो कहता है कि बच्चा परिवेश से, पर्यावरण से, अपने आसपास, आस पड़ोस से सीखता है। तो इन्होंने इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में ही नहीं रखा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक आलोचना का पात्र भी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे सभी लोग। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, कौन सा कारक है? यहां पर अगर बात करें तो गतिविधि, जो एक्टिविटी होती है ये कारक निभाती है। अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन भी निभाता है। जैविक परिपक्वता और जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में बात की गई है, लेकिन लैंग्वेज के बारे में इन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की है। लैंग्वेज के बारे में जितनी भी बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं लेव वाइगोत्स्की के द्वारा की गई थी। क्लियर है मेरे भाई? जैसा कि इन्होंने बोला था कि पहले भाषा का उद्गम होता है, फिर अधिगम होता है, फिर इस तरीके से कई सारी बातें इनके द्वारा कही गई थी। तो लेव वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट में हम कई बार इनको बता भी चुके हैं आपको। नेक्स्ट है मेरे भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, जिसको हम सोशल कंट्राडिक्ट ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सोशल कंट्राडिक्ट और सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, भाई क्या हो रहा है? चलिए, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या बताया था इन्होंने कि इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो नियम तोड़ देना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला गया था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के जो उत्तर पारंपरिक नैतिकता का 5वां चरण है, तो ये तीसरा स्तर है। और चरण की बात करें तो कुल मिलाकर 5वां चरण है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगर कोई नियम बनाया गया है और उस नियम के द्वारा किसी को नुकसान हो रहा है तो वह नियम तोड़ ही देना चाहिए। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई बुराई निर्धारित करते हैं, ऐसा इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा। नियमों का पालन करने के बदले किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? चलिए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यह विचार के बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, हालांकि बहुत आसान सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है? सांस्कृतिक से आप आंसर लगा सकते हैं अपना। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर देखते हैं कौन स्टूडेंट दे पाता है। पिछले वीडियो में लगभग 2-3 लोगों ने आंसर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना। देखिए अगर आप संकेत दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, यानी कि हिंट्स एंड क्यूज, सोच विचार की प्रक्रियाओं में मॉडल करना किसके उदाहरण है, तो ये अनुकूलन नहीं होता है, विलंबन, अनुसरण नहीं होता है, रटकर स्मरण नहीं होता है, इसको हम पाड़ कहते हैं, जिसके नाम किसके नाम से जानते हैं, स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, स्कैफोल्डिंग के इसके नाम से जानते हैं इसको। क्लियर है मेरे भाई, स्कैफोल्डिंग के नाम से इसको बोलते हैं, जिसे हम ढांचे के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा आंसर। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र होता है, गलत। पाठ्यपुस्तक सीखने का एकमात्र केंद्र है, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई पेपर में रिपीट हो चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच में अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो बहुबुद्धि थी 8 प्रकार भी बताई थी, इसमें आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की गई थी। क्लियर है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलो भाई, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए भाई, एक बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा का काम नहीं करती, पीछे आगे की बात की नहीं गई है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें तो जो भाषा होती है मेरे भाई, क्या होती है, जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा और चिंतन शुरुआत में क्या होते हैं, अलग अलग, लेकिन बाद में ये एक हो जाते हैं। पहले भाषा आती है, फिर उसके बाद में विचार आता है, ये भी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया था। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक बेहद और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि संज्ञानात्मक विकास में के अधिगम में को सुगम बनाती है। भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी क्या करती है, गाइड करती है। प्राइवेट स्पीच की बात भी इनके द्वारा की थी। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात भी इनके द्वारा की गई थी। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता को चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। स्टेटमेंट सही है। मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की कहीं ना कहीं सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के पेपर में एक क्वेश्चन और देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 2 क्वेश्चन देते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीट हो गए थे, पहले इन क्वेश्चंस को रखा गया था लेकिन बाद में फिर से रिपीट हो गए, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर हो जाएगी, इससे और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।